ईरान के पास अब बस एक ही चारा बचा है कि या तो वो अपने परमाणु हथियारों के अड्डे बंद कर दे या फिर अमेरिका के साथ सीधे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने तो ऐलान कर दिया है कि अब ईरान कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाला है। और खामनेई ने तो राष्ट्रपति ट्रंप को धमकाते हुए कह दिया कि उनकी खाली खोपड़ी को गोलियों से भरवा दूंगा। और इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की धमकी से पूरे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है, जबकि इजराइल भी बुरी तरह से अब इस बात को देखकर बौखला उठा है। ट्रंप की खोपड़ी में गोलियां, खामनेई का किलर ऑर्डर। ईरान और अमेरिका के बीच कयामती युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने डंके की चोट पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है कि ट्रंप की खोखली खोपड़ी में गोलियां डालना बहुत जरूरी है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ अमेरिका ईरान से लगभग 4,842 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया नौसैनिक अड्डे से ईरान के कम से कम 8 शहरों पर हमले की तैयारी में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 6B2 बम वर्षक से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के आदेश दे दिए हैं। इधर रूस के इशारे पर अब ईरान भी अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार हो गया है। ईरान के अंदर से मांग उठ रही है कि 13 जुलाई 2024 को भले ही डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए गोली निकल गई हो, लेकिन अब ट्रंप की खोपड़ी में गोली मारने की जरूरत है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान अपने से कहीं ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है। और धमकी देने वाले भी ईरान के सुप्रीम लीडर 85 साल के अली खामेनेई हैं, जो दावा कर रहे हैं कि ईरान की 1 लाख मिसाइलें और 10,000 सुपर मिसाइलें अमेरिका को घर में घुसकर मारने को पूरी तरह से तैयार है। अब आप देखिए कि जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 8 शहरों और परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बनाया है, उसके बाद से ईरान किस तरह से अपने दुश्मनों से निपटने के दावे कर रहा है। अगर B2 बम वर्षक से हुआ हमला, मिट्टी में मिल जाएगा अमेरिका। अमेरिका और ईरान के बीच कयामती जंग शुरू होने जा रही है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 महीने का अल्टीमेटम दे रखा है। उसके हिसाब से 1 मई 2025 से पहले कभी भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दे रखी है कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। इसके अलावा अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इजराइल को ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की इजाजत दे दी है, जिससे पश्चिमी एशिया में सर्वनाश जंग शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए डिएगो गार्सिया को अपना बेस बनाया है। अमेरिकी बम वर्षक विमान B2 परमाणु बॉम्बर्स यहां पहुंच चुके हैं। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 6 B2 बम वर्षक डिएगो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं। डिएगो गार्सिया में ज्वाइंट US-UK नौसैनिक अड्डे हैं, जहां से ईरान पर बहुत बड़े हमले का ऐलान किया गया है। लेकिन इधर 85 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिका को खूनी धमकी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यहां तक कि खामेनेई की धमकी को राष्ट्रपति ट्रंप की जान के लिए बड़ा खतरा कहा जाने लगा है। ईरान के बेहद कट्टरपंथी अखबार केहान ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का ऐसा बयान छाप दिया है जिसने अमेरिका के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के अखबार केहान में छपे लेख के मुताबिक अली खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला अमेरिका के राष्ट्रपति से लेना जरूरी है। खामेनेई ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी खोखली खोपड़ी में कुछ गोलियां दागी जाएंगी। अभी तक गोली भी नहीं चलाई गई है।
और उससे पहले से ही स्थानीय चापलूसों और अमेरिकी चाटुकारों का एक समूह पूरी तरह से घबरा गया है। चूंकि उनकी खोपड़ी ट्रंप की तरह ही खोखली है, इसलिए वे डर गए हैं। ईरान अखबार केहान ने खामेनेई के हवाले से साफ लिखा है कि ईरान के कमांडर सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने करवाई थी, इसलिए ट्रंप और उनके साथियों को ईरान की हिट लिस्ट में डाल दिया गया है। ईरान के अखबार केहान ने खामेनेई के हवाले से साफ लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना एक अच्छी बात होगी और इससे फिलिस्तीनियों और फिलिस्तीनी लड़ाकों को बहुत खुशी मिलेगी। हम आपको बता दें कि 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त मारने की कोशिश की गई थी जब वो अमेरिका में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी। गोली ट्रंप के कान को चीरते हुए निकल गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर उन पर गोली चलाने वाली साजिश में ईरान शामिल होगा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन अब जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है, उसने ईरान और अमेरिका के बीच सर्वनाश युद्ध का ऐलान कर दिया है। जरा देखिए ईरान अमेरिका से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहा है। ईरान की मिसाइल सिटी से अमेरिका इजराइल के उड़े होश। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एरोस्पेस डिवीजन ने इसी महीने 25 मार्च को अपनी मिसाइल मेगा सिटी से भी अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए थे। ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया। वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगा सिटी का दौरा करते हुए दिखे और यहाँ हजारों मिसाइलें रखी हुई। इन मिसाइलों में खैबर शेकन, शहीद हज कासिम, कद्र H, सेजिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली खैबर शेकन मिसाइल है, जो एक हाई एक्सप्लोसिव सिंगल स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम बताई जाती है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 से 3 गुना अधिक हो सकती है और इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है। इसके अलावा ईरान ने कई दूसरी घातक मिसाइल प्रणालियां भी दिखाई हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसी प्रकार ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वो आक्रामक और आखिरी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने उतारा B-2 बम वर्षक, 1 मई को ईरान पर हमला। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया एयरबेस पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग विमान तैनात किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अगर हमले का आदेश दे देते हैं तो 1 मई 2025 को ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की संभावना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसे हम आपको एनिमेशन से समझाने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 1 मई तक एयरबेस के 2 प्रमुख रैंप स्लॉट B-1 और B-2 को बंद कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की तारीख 1 मई तय कर दी है। अमेरिकी ऑपरेशन पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले ईरान को 1 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, जो अब समाप्त हो रहा है। यानी 1 मई को ईरान की राजधानी तेहरान समेत ईरान के कम से कम 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। समंदर में ईरान के 3000 जंगी जहाज, अमेरिका से भीषण युद्ध। इधर अमेरिका की जंगी धमकी के बाद से ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक विशाल नौसैनिक अभ्यास किया है। इसमें ईरान ने 3000 से अधिक जहाजों को तैनात किया। ईरान के इस विशाल नौसैनिक परेड में 3000 से ज्यादा जहाज शामिल हुए हैं। इस अभ्यास में ईरान और उसके समर्थक देशों ने भी हिस्सा लिया है। लेबनान, इराक और यमन सहित ईरान के कई दूसरे समर्थक देशों के जहाजों ने भी इस विशाल नौसैनिक जहाजों के अभ्यास में हिस्सा लिया है। समंदर में ईरान के इस शक्ति प्रदर्शन को अमेरिका इजराइल के लिए जंगी संदेश बताया जा रहा है।
इधर एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान और इजराइल की तनातनी की वजह से पश्चिम एशिया में हालात बेहद खराब होने जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के साथ साथ उसके बड़े शहरों पर हमला करने का प्लान बनाया है, ताकि ईरान को सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा सके। जरा देखिए इजरायली फाइटर जेट और मिसाइलें ईरान के किन किन शहरों पर खूनी हमले कर सकती हैं। इजराइल का सबसे पहला और बड़ा टारगेट तेहरान होने वाला है, जहां वो सुप्रीम लीडर अली खामनेई को निशाना बना सकते हैं। ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान है, जिसे ईरान का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। वहां भी इजराइल हमला कर सकता है। ईरान का पांचवा सबसे बड़ा शहर शिराज है, जिसे प्राचीन फारस का एक पुराना शहर कहा जाता है। इसे भी इजराइल ने टारगेट में लेने का दावा किया है। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर और अल्बोरेज प्रांत की राजधानी करज शहर पर इजराइल ने बड़े हमले करने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर तो यह भी है कि दुनिया के सबसे पवित्र शिया शहरों में से एक मशहद पर भी इजराइल हवाई हमले कर सकता है। ईरान का तबरीज एक प्रमुख शहर, वो भी हमले की जद में आ चुका है, जबकि ईरान का कोम एक प्रमुख शहर है जिसे इजराइल तबाह कर सकता है। इसके अलावा ईरान का अहवाज भी एक प्रमुख शहर है जो इजराइल के टारगेट पर है। इजराइल अचानक ईरान पर बड़े हमले क्यों करने जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। ईरान की परमाणु क्षमता को कम करना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता इजराइल हमलों पर भी भारी साबित हो सकती है। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइलों में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजिल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। तो वहीं खीबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासिम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का एक घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाजिर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी कयामती जंग शुरू हो सकती है।